क्लास 10 के स्टूडेंट्स के दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा होगा कि 3-4 महीने बचे हैं सिर्फ, इन 3-4 महीनों में हमें कैसे पढ़ना है, किस तरीके से रिवीजन करना है, किस तरीके से पेपर में लिख के आना है, किस तरीके से हमें टॉपर बनना है, अपना ड्रीम पूरा करना है 95-98% मार्क्स लाने का। क्योंकि कुछ स्टूडेंट अब भी ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है अभी तक, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने तैयारी कर भी ली है, मतलब उनकी तैयारी टाइम टू टाइम चल रही है, पर उनके मन में भी ये सवाल रहता ही है कि हम कोई पॉइंट तो नहीं स्किप कर रहे, कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। तो आज का ये वीडियो उस हर एक स्टूडेंट के लिए जो क्लास 10 में टॉपर बनना चाहता है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता है, 98, 95 इस तरीके से अपने मार्क्स स्कोर करना चाहता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सितंबर से तुमको कैसे पढ़ना है, जो मंथ्स बचे हैं तुम्हारे उनको कैसे यूटिलाइज करना है ताकि तुम टॉप कर सको, और जिन्होंने पढ़ भी लिया है उनको भी किस तरीके से रिवीजन करना है, क्या क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं, सब बताने वाली हूँ। नोट्स कैसे बनाने हैं, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, और जिन्होंने बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है उन्हें कैसे पढ़ना है, तो सब बताने वाली हूँ। बस तुम्हें इस वीडियो को फोकस के साथ अच्छे से देखना है। कॉपी पेन लेके बैठो, जहाँ तुम्हें लगता है लिखने की ज़रूरत है तो उस पॉइंट को लिख लो। अब जैसे कि तुम जानते हो कि हमारा सेशन अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने जा चुके हैं अब तुम्हारे, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 5 महीने बचे हैं जिसमें तुम्हें तैयारी भी करनी है, तुम्हारा रिवीजन भी करना है, और तुम्हारे प्री बोर्ड भी होंगे क्योंकि तुम्हारे फरवरी में एग्ज़ाम है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने शुरू के 5 महीने वेस्ट भी कर दिए होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाई करी होगी, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छे से भी पढ़ रहे होंगे। तो अब जो गया वो गया, लेकिन अब तुम स्टार्ट करो अपनी तैयारी सितंबर से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तुम्हें लास्ट के 2 महीने अपने रिवीजन के लिए छोड़ने हैं, प्लस प्री बोर्ड के लिए छोड़ने हैं। दिसंबर और जनवरी, इसमें तुम्हारे रिवीजन प्लस प्री बोर्ड होगा ही होगा, और फरवरी में तुम्हारे एग्ज़ाम होने ही हैं। क्योंकि पढ़ने के बाद रिवीजन नहीं करोगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पढ़ा पढ़ाया भूल जाओगे और दिमाग तुम्हारा खाली हो जाएगा, फिर पेपर में क्या लिख के आओगे। तो रिवीजन भी ज़रूरी है। तो तुम्हारे पास ले देके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने बचे हैं। तो उन 3 महीनों में तुम्हें कैसे पढ़ना है जिससे तुम टॉप कर पाओ, यही बात करने वाले हैं। अब तुम्हें नोट्स कैसे बनाने हैं, बुक से कैसे पढ़ना है, किस तरीके से कौन कौन पॉइंट्स को फॉलो करना है, किस पॉइंट को फॉलो नहीं करना है, शुरू करते हैं। अब जो ये तुम्हारे 3 मंथ बचे हैं ना पढ़ने के लिए, इसको अच्छे से पढ़ने में यूज़ कर लो ताकि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े कि हाँ भाई अगर मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो मेरे भी इतने नंबर आ जाते, मेरे भी इतने नंबर आ जाते। तो ऐसा मत करना। अब जो तुम्हारे 3 महीने बचे हैं उनमें अच्छे से पढ़ लो। अब तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ कि जो ये 3 महीने हैं ना तुम्हारे, इन 3 महीनों में भी तुम्हारे फेस्टिवल होंगे, कोई फंक्शन होगा, कोई प्रोग्राम होगा, तो मतलब उनमें से भी तुम कुछ दिन अपने कम कर लो, क्योंकि कोई मेहमान आता है, घर में फंक्शन होता है, तो उस टाइम पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, ये तुम्हें भी पता है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर एक हैबिट बिल्ड करो कंसिस्टेंसी की, और अपना टाइम फिक्स करो कि तुम नाइट आउल बनोगे या मॉर्निंग बर्ड बनोगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं और कुछ स्टूडेंट सुबह को। तो वो तुम्हें अपने आप तय कर लेना है कि तुम्हें किस टाइम पढ़ना है, सुबह सुबह उठ के और या रात में। क्योंकि अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क और स्टूडेंट से करना ही पड़ेगा ज़्यादा। सबसे पहली बात, अपना एक एम बना लो कि मुझे 10th क्लास में इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, 95, 98 का, मतलब कोई सा भी जितना भी तुम्हें नंबर लाने हैं उस हिसाब से अपना एम बना लो। अपना टाइम फिक्स कर लो कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले तुम्हें ये करना है, अपना एक एम बना लेना है कि हाँ मुझे 10th क्लास में 90 लाने हैं, 95 लाने हैं, 98 लाने हैं। वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कितने लाने हैं। अपना एम बनाने के बाद अपना डेली टाइम फिक्स करो कि मुझे इस टाइम पढ़ना ही पढ़ना है, और डेली 5-6 घंटे देने ही देने हैं। क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इधर अपना टाइम वेस्ट करूँ, यहाँ टाइम वेस्ट करूँ, और सोशल मीडिया से तो बिल्कुल दूर ही हो जाओ। कुछ टाइम के लिए बंद कर दोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, तो बंद कर दो कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया को, अगर तुम ज़्यादा एडिक्ट हो तो। अब तुम्हें अपने सिलेबस को जानना है, अपने सिलेबस के एकदम फ्रेंडली हो जाना है कि हाँ ये चैप्टर है, मुझे इतने टाइम में ये चैप्टर करना है। अपने गोल सेट करो अच्छे से। देन उसके बाद अपने 1 शॉट लेक्चर देखो, 1 शॉट लेक्चर से नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद अपना NCERT से पढ़ो, और NCERT से जो तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं उन नोट्स में ऐड ऑन करो। या तो तुम खुला खुला लिख सकते हो नोट्स में, ताकि जो चीज़ें रह गई हैं तुम्हारी उसमें तुम NCERT से ऐड ऑन कर लो, वरना तुम पिन का पेज लो, जो एक्स्ट्रा चीज़ें तुमने NCERT से निकाली हैं वो उस चैप्टर के आगे पेस्ट कर दो।
इतना करने के बाद जब तुम इतना कर लोगे ना तो तुम्हें इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम्हें कौन से टॉपिक पे कितना फोकस करना है, कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये पता चल जाएगा। और साथ साथ जो तुम्हारे डाउट्स हैं उन डाउट्स को चाहे तुम यूट्यूब से क्लियर करो, चाहे अपने स्कूल के टीचर से क्लियर करो, चाहे अपने भैया से क्लियर करो, दीदी से क्लियर करो या ट्यूशन वाले टीचर से क्लियर करो, पर अपने डाउट्स क्लियर करते रहो। देखो जब मैं 10th में थी ना, मेरा एक सिंपल सा फंडा था, अपना डेली स्कूल जाना, डेली ट्यूशन जाना और डेली जो टेस्ट, जो कभी भी टेस्ट होते थे ना, मैंने अभी कभी तक भी अपने टेस्ट स्किप नहीं करा। डेली अगर टेस्ट हो रहा है ना कोई सा, तो मैंने वो टेस्ट दिया ही दिया है। अगर एक चैप्टर का टेस्ट है, उस एक चैप्टर को दिया ही दिया है टेस्ट को। उससे क्या हो जाता है, हमारे अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है कि हाँ मैंने एक चैप्टर का टेस्ट दिया तो यानी ये चैप्टर मेरे को याद हो गया। तो इस चक्कर में तुम्हारा धीरे धीरे याद होता रहता है। तो स्कूल, ट्यूशन और टेस्ट, मैंने ये चीज़ अपनाई थी। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें डेली डेली स्कूल ट्यूशन जाना है या नहीं। अगर तुम्हें ज़रूरत लगती है तो तुम जा सकते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि ये दिन फालतू ही है कि जाके कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो तुम अपना घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। तो वो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि जब तुम टेस्ट देते रहोगे ना तो उसके साथ साथ तुम एनालाइज भी कर पाओगे खुद को कि हाँ भाई, कि अगर मेरे 10 में से 8 नंबर आ रहे हैं तो 2 नंबर मेरे कहाँ कटे, 10 में से 5 भी आ रहे हैं तो कहाँ कट गए, मैंने क्या गलती कर दी। जब तुम पढ़ते रहोगे धीरे धीरे तुम्हें सब पता चलता रहेगा। और एनसीईआरटी तो तुम कर ही रहे हो, एनसीईआरटी के साथ साथ तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले सकते हो, और उसके साथ साथ तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं ही 10 सालों के, और सैम्पल पेपर भी तुम सॉल्व कर सकते हो। ये पॉइंट्स तुम्हें फॉलो करने ही करने हैं। अब ये तो बात थी हमारी कि तुम्हें इन 3 मंथ्स में पढ़ना कैसे है। अब हमारी बात आएगी तुम्हें रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी तुम अपने रिवीजन और प्री बोर्ड के मान के चलो, क्योंकि फरवरी में तुम्हारे एग्जाम है ही है। तो सबसे पहले जो मैंने 3 मंथ की तुम्हें ये पॉइंट्स बताया कि तुम्हें इन 3 मंथ्स में करना क्या क्या है, इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करो। जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम कर रहे हो, उसको तुम रिवाइज भी करते लेके चलो, क्योंकि अगर तुम उन 3 मंथ्स में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके लेके नहीं चलोगे तो तुम जब दिसंबर जनवरी में इसको रिवाइज करने बैठोगे दोबारा से, तो तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई माइंड से गायब हो रहा है। तो उसको पढ़ने के साथ साथ उन 3 मंथ्स में तुमको थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करना है। और वो रिवाइज ऐसे भी हो जाता है जब तुम अपने स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन में टेस्ट देते हो ना, तो उस तरीके से भी वो रिवाइज हो जाता है। ये सुनने में ही तुमको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ भाई इतना सब कुछ करना है, सब हो जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता है। मेरे क्लास 10 में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। बस मेरे को ये था कि अच्छे नंबर लेके आने हैं, अच्छे नंबर लेके आने हैं। मैंने डेली स्कूल, ट्यूशन, स्कूल टेस्ट, मतलब कुछ भी मिस नहीं करा, बिल्कुल पूरा अच्छे से। जैसे स्टूडेंट लाइफ जीतते हैं ना क्लास 10th वाली, मतलब मेरी बेस्ट क्लास जो मैं कह सकती हूँ वो मेरी क्लास 10th थी। उसमें मैं बहुत अच्छे से पढ़ी, मतलब पढ़ी तो यार सभी क्लासेस में हूँ, अच्छे से पढ़ी, पर उसमें इंजॉयमेंट के हिसाब से भी मेरी बेस्ट क्लास 10th थी जो मैंने मानी। तुम भी कमेंट करके बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें अपनी बेस्ट क्लास कौन सी लगती थी। तो हम बात करते हैं रिवीजन की। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 3 मंथ में तुम्हें रिवाइज करते भी लेके चलना है। अब उसके बाद जब तुम दिसंबर जनवरी में रिवाइज करोगे, उसमें तुम्हें किस चीज़ पे फोकस करना है, जिस पॉइंट पे तुम बार बार अटक रहे थे उन पॉइंट्स को तुम्हें हाईलाइट करना है पहले से ही। मान लो तुम किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो बार बार, तो उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो ताकि तुम दिसंबर जनवरी में उन पॉइंट्स पे अच्छे से फोकस कर सको जहाँ पे तुम बार बार भूल रहे थे। और जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करो, डेरिवेशंस पे फोकस करो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे फोकस करो। अब कुछ बच्चे कहते हैं कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम पढ़ने के बाद अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, ये होता है वो होता है, फिर जाके यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढते हैं। तो जो ये 50 डे चैलेंज है ना, इन 50 डेज में हमने सब यही बताया हुआ है, तुम्हें इधर उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम देखना चाहते हो तो देख सकते हो। और तुम्हें टाइम टेबल कैसे बनाना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है अच्छे से, इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो और कहीं भी तुम्हें इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे हिसाब से ये बेस्ट वीडियोस हैं। जिस तरीके से मैंने अपने 10th-12th में प्रिपरेशन करी थी, तुम्हारे भैया ने करी थी, IIT का एग्ज़ाम भी क्रैक किया था किस तरीके से उसने, तो उन्हीं सारी टिप्स को हमने ऐड ऑन कर रखा है उन वीडियोज़ के अंदर। तो मेरे हिसाब से तो अच्छी वीडियोज़ हैं, बाकी तुम्हें देख के पता चल जाएगा। और एक बात बताती हूँ मैं तुम्हें, अगर जब तुम्हें कभी अपने अंदर से मोटिवेशन ना आए ना, तुम अपने ड्रीम को याद करो। जो तुम्हें चीज़ें अपनी लाइफ में हासिल करनी है उन चीज़ों को याद करो, तुम्हें अपने अंदर खुद ही मोटिवेशन आ जाएगा, किसी और के बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं इस वीडियो को देखने के बाद, भाई हाँ मैं आज पूरी फिजिक्स खत्म करूँगा, पूरी केमिस्ट्री खत्म करूँगा, तो ऐसे भी नहीं करना है। क्योंकि जब हम कोई वीडियो देखते हैं ना तो अंदर से पूरा मोटिवेशन आ जाता है
कि हाँ हम करेंगे ही करेंगे, करेंगे ही करेंगे, पर गोल ऐसा बनाओ जो तुम एकदम कंप्लीट कर सको। क्योंकि कुछ स्टूडेंट यही गलती करते हैं, ज़्यादा मोटिवेट हो गए ना, ज़्यादा जोश में आके एकदम ऐसा गोल बना लेते हैं जो कंप्लीट नहीं हो सकता, फिर डीमोटिवेशन आता है, फिर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता है। तो ये गलती मत करना। तो मैंने तुम्हें सारी पूरी स्ट्रैटेजी बता दी है कि तुम्हें किस तरीके से क्या करना है। अगर उसके बाद भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना मुझे, मैं कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और आज का तुम्हारा डे 24 चैलेंज है। जो तुम्हें मैंने स्ट्रैटेजी बताई है ना, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपने जो है सिलेबस को डिवाइड करो कि मुझे इतने टाइम में ये करना ही करना है, ये चैप्टर्स इतने टाइम में करना है, इतने टाइम में रिवाइज करना है, इतने टाइम में ये करना है। पूरी एक स्ट्रैटेजी तैयार कर लो ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो, मेरा ये रह गया, ये रह गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, और बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े कि हाँ मुझे इतना पढ़ लेना चाहिए था, इतना पढ़ लेना चाहिए था, मैंने खुद से कमी करी है। तो अपना 100% दो, अपना पूरा अच्छे से जाके, अगर तुम्हें टाइम टेबल में दिक्कत आती है वो जाके वीडियो देखो, नोट्स वाली वीडियो चाहिए तो वो देख लो जाके, और अपने आप को चैलेंज दो। हाँ मैं करके दिखाऊंगा, मैं टॉपर बन के दिखाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए।